और इस वक्त हमारे साथ माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं। मैम, सत्ता पक्ष के लिए बहुत कुछ कहने को, लेकिन विपक्ष जहाँ एक तरफ धरने पर बैठा बहुत सारे मुद्दों को लेकर, सत्ता पक्ष की तरफ से आप सरना धर्म कोड की मांग को लेकर धरने पर? नहीं, आप लोगों ने उस तख्ती को ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें सरना न्यास बोर्ड, धर्म कोड तो निश्चित रूप से हम लोगों का पुराना मांग रहा है। हमारे सदन से उसको हम लोगों ने विधानसभा से पारित भी किया, मगर कहाँ पे वो अड़चन कौन डाल रहा है, कहाँ रुका हुआ है वो जग जाहिर है। आज मैंने यहाँ विधानसभा से सरना न्यास बोर्ड का मांग किया है, और कारण ये है कि लगातार कई सालों से, और अब देखिएगा इसका प्रवृत्ति भी ज्यादा होते जा रहा है, यहाँ पे सामाजिक और आदिवासियों की जो धार्मिक जमीन है वो धड़ल्ले से लूटी जा रही है। और इसीलिए, क्योंकि समस्याएं तो हम सभी उठाते हैं, मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि सरकार को एक सुझाव दूं कि सरना न्यास बोर्ड का गठन हो, ताकि उसके जो अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे उनको प्रशासनिक रूप से उनको सभी तरीके का अधिकार दिया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा, और ताकि जो जमीन लुटा रहे हैं वैसे जमीनों की वो जाके रक्षा कर सके, लड़ाई लड़ सके, उनको उन जमीनों को उनका न्याय दिला सके। यही तो मुद्दा है ना, आप जैसा कह रही हैं कि आदिवासी जमीन पर कब्जा हो रहा है, बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। इसी बात को तो बीजेपी भी कह रही है कि डेमोग्राफी इसीलिए बदल रही है कि लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में। फिर जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है तो फिर इस पर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ, मैंने तो इसमें बहुत बड़ा प्रेस इंटरव्यू किया है, मगर फिर भी आप लोग बार बार दोहराने में ये करते हैं, तो ठीक है मैं दोबारा बोल देती हूँ। बांग्लादेशी घुसपैठ ये बहुत अलग मामला है, वो पूरा नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है। उतना हल्के में इन चीजों को ये लोग बात ना करें। अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने तो बोला है कि इसमें केंद्र सरकार अपने तरह से होम मिनिस्ट्री एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जारी करे राज्य सरकार को, बैठक करना है, क्या करना है, नहीं करना है, दोनों सरकार के समन्वय से ही इसको टैकल किया जा सकता है। सारे प्रमाण पुष्टि सभी चीजों को आप करें, डायरेक्शन दे सरकार को, और सरकार अगर आप कोऑपरेट नहीं करती है तो आप एक क्या 10-10 उंगली हमारे तरफ पॉइंट आउट कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जमीन का लूट हो रहा है, भाजपा के लोगों को तो आदिवासियों को और आदिवासियों के जमीन के हित में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इनका जब सरकार था तो सब काले नीति ला के, पिछले 16-18 साल में काला नीति ला के इन्होंने ये हस्र कर दिया, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन लाया जमीन का, और जो जमीन का ऑफलाइन रसीद कटता था, कुछ छोटा मोड़ा उसमें मिस्टेक होता था, हल्का कर्मचारी से जाके लोग सुधार करवाते थे, उन सभी चीजों को खत्म करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अब आप खाना और फोन बस नहीं, अब आप ट्राइबल लैंड को भी ऑनलाइन खरीद पाएंगे। हुज गिविंग इट इज भाजपा। किसका करना धरना है ये? भाजपा का। इसके अलावे आदिवासियों की सामाजिक और धार्मिक जमीन, सरना, मसना, हड़गड़ी, तमाम चीजों को इन्होंने 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डालने का काम किया, ताकि जब मोमेंटम झारखंड जैसे इवेंट्स हो तो बाहर के, गुजरात के, बॉम्बे के, दिल्ली के निवेशकों को ये बेच सके। आज ये लोग आदिवासी की जमीन बचाने का बात करते हैं, मतलब इतना भी ये नहीं होना चाहिए। जनता याद रखती है चीजों को। एक आखिरी सवाल मैम, अभी लेटेस्ट आपका वो बयान था, घुसपैठियों की बात हो रही है इसलिए ये सवाल आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो आप बिहारियों की बात क्यों नहीं करते हैं? रामगढ़ में तो बिहारी मुखिया बना पड़ा है, ये बहुत कंफ्यूजन गया मास में, इसे कैसे क्लियर? मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह से मीडिया ने इसको पेश किया, निश्चित रूप से आप सभी के लोगों के, जनता के बीच में ये कंफ्यूजन तो हो गई। मेरे उस 2 मिनट के इंटरव्यू में मैंने तो कहीं पे घुसपैठिया शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। मैंने अभी आपको बात में कहा, मेरे लिए घुसपैठिया एक चीज है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है, और जमीन का लूट, डेमोग्राफी चेंज जो यहाँ पे हो रहा है वो दूसरा मामला है। तो मैं तो डेमोग्राफी चेंज के बारे में बात करी थी, उसको आप इधर से उधर तोड़ मड़ोड़ के ना उस शब्द का प्रयोग किया गया, उसको जोड़ने का काम किया गया। क्या चीज के लिए? अपने व्यूज और टीआरपी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जनता देखती है, जनता जानती है चीजों को। आजकल सभी लोगों का अपना विश्लेषण और आकलन करने का क्षमता भी है लोगों का, तो इसीलिए इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। मनसा है, क्या मनसा था, किस रूप से, किस टॉपिक में बोला गया। आज मैं आपको प्रेस इंटरव्यू दे रही हूँ तो ये कोई यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं है। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर टू दिस। आपने मुझे जो पूछा है, मैं क्या बतलाना चाह रही हूँ, वो भी तो आपको इंटरप्रेट करना है। आप उसको अपने ही तरीके से तोड़ मड़ोड़ के राजनीतिक ये के लिए आप उसको परोसने का काम करेंगे तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और जनता के लिए भी अच्छा नहीं है।
15 सवाल है बीजेपी के और उन 15 सवालों का जवाब चाहती है बीजेपी सदन में। सरकार क्या भाग रही है? बिल कोई नहीं भाग रहा है। आज आपको बतला रहे हैं, कल जब इन्होंने ये बात को बोला हाउस में, तो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत धैर्यपूर्वक खड़े होकर इस बात को बोला कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और उससे अधिक भी आपको बतलाऊंगा, बरसते कि आप भी यहाँ पे बैठे रहिएगा, वॉकआउट मत करिएगा। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लोग क्यों नहीं पचा पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। जब ये बात बोले हैं, एक दिन का इंतजार आप करते, और सरकार और सदन का वो प्रथा भी रहा है कि आखिरी दिन में सरकार का सत्ता पक्ष के जो नेता रहते हैं वो बोलते हैं, सदन के नेता रहते हैं वो बोलते हैं, प्रथा रहा है। आप उस प्रथा को तोड़ के काम करना चाहते हैं, अपने अनुसार कराना चाहते हैं। यू वांट टू डिक्टेट हियर, डिक्टेटरशिप में आपने कर रखा है, और नहीं होने से आप पूरे असंसदीय तरीके से यहाँ पे आप विरोध करने का काम करते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कल तो कुछ वीडियोस वायरल हो रहा था, उन चीजों को भी हम लोग देख रहे थे। हंस रहे हैं, दांत गिजड़ रहे हैं, जमीन में सो रहे हैं, उसमें भी हंस रहे हैं। क्या मतलब झारखंड की जनता जो 81 विधायकों को यहाँ पे चुन के भेजती होगी, क्या सोचती होगी वो कि किनके भरोसे हमारा राज है। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अब अंकिता, ये मांडव विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जो ये कह रही थी कि अगर ये सब कुछ ड्रामा यूं ही चल रहा है तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ समझती है। वैसे भी कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है।